Hello, my dear friends and students. Welcome to my YouTube channel. My name is Rosie. Today we will discussing about growth and development. वृद्धि एवं विकास ये टॉपिक आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू में से बहुत इंपॉर्टेंट है. चलो अब हम बात करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हिंदी में से अभिवृद्धि एवं विकास कहते हैं. अभी हमें ये समझना है सबसे पहले जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है ये क्या है. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस एस्पेक्ट में प्रेजेंट होते हैं और जो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ये डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है. डेवलपमेंट का ही एक पार्ट ग्रोथ है. डेवलपमेंट में ही ग्रोथ इंक्लूडेड है. मतलब जो विकास है विकास एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और जो वृद्धि है वो विकास में इंक्लूडेड है. वो विकास से ही ली गई हुई है. जो ग्रोथ है उसमें फिजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं. फिजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं. इसमें क्वांटिटेटिव जिसे क्वांटिटेटिव क्या होता है जिसे मापा जा सकता है तो जिसे मेजर किया जाता है जिसे मापा जाता है. वृद्धि जैसे हाइट वेट इसे वृद्धि कहते हैं. कि जैसे किसी बच्चे के बालक के शरीर में ग्रोथ होती है उसका शरीर से जैसे एक्सटर्नल जो हम देख सकते हैं उसके शरीर में जो वृद्धि होती है जैसे उसकी हाइट बढ़ती है सीक्वेंस वाइज में और वेट उसका वेट इंक्रीज होता है उसके एज के अकॉर्डिंग. उसे ही ग्रोथ कहते हैं. और जो डेवलपमेंट होता है जो क्वांटिटेटिव तो होता है एंड ये क्वालिटेटिव भी होता है. मतलब ये मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों तरीकों से होता है. क्वांटिटेटिव हो गया ये इस जिसको मेजर किया जाता है जिसको मापा जा सकता है. और क्वालिटेटिव जैसे हमारी थिंकिंग में डेवलपमेंट होती है. हमारी साइकोलॉजिकल जो हमारी एस्पेक्ट्स हैं जैसे हमारे इंटरेस्ट में डेवलपमेंट होती है. हमारी थिंकिंग में हमारी कोग्निशन डेवलपमेंट होती है. वो डेवलपमेंट का पार्ट है. वो जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू प्रोसेस है. वो कंटिन्यू प्रोसेस है. वो बूम टू बूम चलता है. मतलब ये गर्भ से कब्र तक जाता है. जो विकास है वो लगातार चलता रहता है. वो रुकता नहीं है. वो बच्चे माँ के गर्भ से लेके जब तक बच्चा जीवित है जो प्राणी जीवित है उसका तब तक डेवलपमेंट होता है. अब हम इसके डिफरेंस के बारे में पढ़ते हैं. आपको फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है. ग्रोथ डेवलपमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. जो ग्रोथ है ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट. जो ग्रोथ है वो किसका पार्ट है डेवलपमेंट का. मैंने आपको बताया है जो डेवलपमेंट है वो बड़ा कॉन्सेप्ट और ग्रोथ उसके बीच में इंक्लूड होता है. और डेवलपमेंट क्या है डेवलपमेंट इंक्लूडेड ग्रोथ इंक्लूडेड जो ग्रोथ होता है मैंने आपको बताया वो क्वांटिटेटिव होता है. क्या होता है क्वांटिटेटिव जिसे मेजर किया जाता है. और ये होता है बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. मतलब मात्रात्मक और गुणात्मक जिसे मेजर किया जाता है. ये होता है ग्रोथ रेफर्स टू physical aspects.
और जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट रेफर्स टू all aspects like cognitive thinking, language, जो ग्रोथ है वो सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट्स को रेफर करता है, मीन्स उसमें फिजिकल जो चेंजेस आते हैं वो वृद्धि का हिस्सा है, और जो विकास है उसमें ऑल एस्पेक्ट जैसे बच्चे की कोग्निटिव थिंकिंग, लैंग्वेज जो भी डेवलप होता है वो इसमें आता है। अब ये ग्रोथ जो है वो एक्सटर्नली देखा जाता है, जो बच्चे का हम बाहरी तरफ से देखते हैं वो एक्सटर्नली किसमें इंक्लूडेड है, ग्रोथ में। और जो डेवलपमेंट है ये क्या है, इंटरनली, ये बच्चे के आंतरिक रूप से देखा जाता है, उसकी थिंकिंग, उसकी कॉग्निशन कैसी है, ये डेवलपमेंट का हिस्सा है, ये सीक्वेंस वाइज चलता है। ये अब मैं इधर लिख देती हूँ इसको, ये जो डेवलपमेंट है ये कॉन्टिन्यू प्रोसेस है, ये कंटिन्यू प्रोसेस है, ये लगातार चलता रहता है, बूम टू टूम, गर्भ से लेके कवर तक। और जो डेवलपमेंट ग्रोथ है वो उसके टाइम पीरियड, उसका लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, वो एक टाइम के बाद रुक जाता है। जो ग्रोथ है वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, जैसे बच्चे के जो फिजिकल है वो जैसे 17 ईयर्स तक या 18 ईयर्स तक उसका फिजिकल एस्पेक्ट्स मतलब फिजिकल है वो 60-70 ईयर्स तक उसमें चेंजमेंट आता है, बट जो डेवलपमेंट है वो चेंज होता रहता है, वो जीवन पर्यंत तक चलने वाली क्रिया है। तो आई थिंक आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का डिफरेंस पता चल गया होगा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या अंतर है। वृद्धि जो होती है वो फिजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, और जो डेवलपमेंट होता है वो बच्चे के ऑल राउंड डेवलप होता है, और जो ग्रोथ है वो बच्चे का क्वांटिटेटिव, वो बच्चे की क्वांटिटेटिव क्वालिटीज को मेजर करती है, और जो डेवलपमेंट है ये बच्चे का क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ मेजर करती है। आई होप आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पता चल गया होगा कि जो ग्रोथ है उसका एक टाइम पीरियड होता है, बट जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू प्रोसेस है, वो चलती रहती है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है और वो जब मृत्यु तक जाता है वो डेवलपमेंट रुकती नहीं है, डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यू प्रोसेस। अब हम बात करते हैं डोमेन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डोमेन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसकी 4 डोमेन है। नंबर 1 फिजिकल, नंबर 2 कॉग्निशन, कॉग्निटिव, नंबर 3 सोशल, और इमोशन। इसके डोमेन 4 हैं, फिजिकल शारीरिक, कॉग्निटिव मानसिक, सोशल सामाजिक, और इमोशन को संवेग कहा जाता है। इसके 4 डोमेन है। जो फिजिकल होती है इसमें बच्चा फिजिकल मतलब जो उसकी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं जो एक्सटर्नली वो करता है, इसमें 2 टाइप्स होते हैं। क्या है, ग्रॉस मोटर स्किल एंड फाइन। अब आपको ये समझना है ग्रॉस मोटर स्किल क्या होती है। जो ग्रॉस मोटर स्किल है इसमें बच्चे का जो फुल बॉडी
जिसमें बच्चा अपनी फुल बॉडी का यूज करके जो क्रियाएं करता है उसके ग्रोस मोटर मोटर स्किल कहते हैं। और फाइन मोटर क्या है, जिसमें वो छोटी छोटी स्किल का यूज करता है, जिसमें स्किल यूज होती है, जैसे डांसिंग, जंपिंग, डांसिंग, सिंगिंग, ओके, कुकिंग, कुकिंग कर लो, कुछ भी कर लो। और ये जो फुल बॉडी की जो स्किल है, इसमें जैसे जंपिंग, बच्चा जंपिंग करता है, जंपिंग करके उसकी जो फुल बॉडी एक्टिविटी करती है उसे ग्रॉस मोटर स्किल कहते हैं। और फाइन मोटर स्किल क्या होती है, ये स्किल बेस्ड है, जिसमें उसकी छोटी छोटी पार्ट्स होते हैं, इसमें डांसिंग, सिंगिंग, राइटिंग, जो भी उसकी छोटी छोटी स्किल होती है। अब हम करते हैं कोग्निटिव। कोग्निटिव होती है जो मेंटल से रिलेटेड होती है, मेंटल रिलेटेड। करते हैं जो मेंटल रिलेटेड होती है, रिलेटेड चीजें। यहाँ पे बच्चा अपने दिमाग का यूज करता है, जैसे अपने वो दिमाग का अगर यूज करे तो उसकी लॉजिकल थिंकिंग में इंक्रीज होते है। जो उसकी लॉजिकल थिंकिंग है वो तर्क के अकॉर्डिंग सोचना स्टार्ट कर देगा, वो चीजों की क्लासिफिकेशन करेगा एंड कंपैरिजन करेगा, वो चीजों के लॉजिकल थिंकिंग से सोचना स्टार्ट कर देगा और उसकी क्लासिफिकेशन करेगा एंड कंपैरिजन करना सीख जाएगा। किसमें, कोग्निटिव में। कोग्निटिव में क्या यूज होता है, कोग्निटिव में दिमाग का यूज होता है। इसमें जो ह्यूमन ब्रेन है उसकी टू साइड है, लेफ्ट एंड राइट। जो लेफ्ट है वो लॉजिकल वे से सोचता है एंड जो राइट है वो क्रिएटिविटी वे से। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि मेंटल रिलेटेड जो भी क्रियाएं हैं उसे क्या कहा जाता है, कोग्निटिव डोमेन। अब हम बात करते हैं सोशल। सोशल क्या है, सामाजिक। जो एक बच्चा होता है वो समाज से ही चीजों को सीखता है, वो सामाजिक क्रियाएं करता है। वो बच्चों की इंटरेक्शन किसके साथ होती है, समाज के साथ, जो इंटरेक्शन एक्टिविटीज करता है। इसमें बच्चा समाज में रहकर मोरल वैल्यू सीखेगा, नॉर्म सीखेगा। मोरल वैल्यूज मीन्स वो ईमानदारी सीखेगा, जैसे समाज में जो चीजें हो रही हैं उसको देखेगा, फिर अपने व्यवहार में परिवर्तित करेगा। और नॉर्म्स क्या होते हैं, जो उसका कल्चर है, जो उसके ट्रेडिशंस है, वो उनको देखेगा, फिर उनको फॉलो करेगा। ये सामाजिक सोशल डोमेन का एक हिस्सा है। अब हम बात करते हैं संवेग, इमोशंस। इमोशंस टू टाइप्स के इमोशंस होते हैं, एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल। जो एक्सटर्नल है उसमें जो इमोशंस को इफेक्ट करेगा वो बाहरी तत्व इफेक्ट करेंगे। इसमें बाहरी तत्व, बाहरी तत्व जैसे इन्वायरमेंट हो गया, ये बाहरी तत्व। इसमें बाहरी तरीके से जो इन्वॉल्वमेंट होती है, जो इमोशन में चेंजमेंट करती है, उसे एक्सटर्नल फैक्टर कहते हैं। एंड इंटरनल क्या है, जो आंतरिक, जो सेल्फ डायरेक्टेड होती है, जो आंतरिक होती है। जो वो आंतरिक तरीके से अपने आप में सोचता है कि ये चीज गलत है, ऐसा राइट है, मैंने ये चीज करनी है, वो इंटरनली इमोशन है। तो टू टाइप के इमोशंस, आंतरिक एंड बाहरी। जो बाहरी होते हैं वो बाहरी तत्वों के कारण इमोशन चेंज होते हैं, आंतरिक जो वो खुद में चेंज करना चाहता है। तो इसकी कौन कौन सी डोमेन है, फिजिकल। फिजिकल डोमेन कौन सी होती है, जो जिसमें ग्रोस मोटर एंड फाइन मोटर, टू मोटर का यूज होता है। जो ग्रोस मोटर है उसमें वो फुल बॉडी का यूज करता है, और जो फाइन मोटर है उसमें उसकी छोटी छोटी स्किल आ जाती है, जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं कोग्निटिव। कोग्निटिव होता है मेंटल रिलेटेड, जो बच्चे के दिमाग के अकॉर्डिंग चीजों में चेंजमेंट लाता है। जैसे वो लॉजिकल तरीके से सोचना स्टार्ट कर देता है, वो क्रिएटिविटी तरीके से सोचना स्टार्ट कर देता है, वो चीजों की क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट कर देता है, वो दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देता है, वो क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देता है। वो मेंटल डोमेन में, कोग्निटिव डोमेन में आता है। अगर हम बात करें सोशल, जो बच्चा है वो सामाजिक प्राणी है और वो समाज में रहकर ही चीजों को सीखता है, इसलिए उसमें नॉर्म्स, वैल्यूज, मोरल वैल्यू, इन जो बच्चा सीखता है वो मोरल वैल्यू समाज में रह के सीखता है। तो सामाजिक डोमेन इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब हम बात करें इमोशन। इमोशन टू टाइप्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। आई होप आपको डोमेन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की समझ आ गई होगी कि डेवलपमेंट के डोमेन्स क्या क्या है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर मुझसे इन वीडियोस में कोई भी गलती होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। Thank you so much.